बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी का मौसम है और आम तौर पर यह सवाल किया जाता है कि साहब तयम्मुम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि फ़जर के वक्त में आम तौर पर पानी का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाता है, चाहे वो गुस्ल हो या वज़ू हो। तो हम इस वीडियो में तयम्मुम के ताल्लुक़ से दो बातों को बयान करेंगे। एक तो ये कि तयम्मुम हम कब कर सकते हैं, किन उज़्रों की वजह से कर सकते हैं, और दूसरा तयम्मुम करने का तरीक़ा। पहली चीज़ का तयम्मुम हम कब कर सकते हैं। 5 उज़्र हैं, 5 बातें हैं, अगर वो 5 बातें पाई जाती हैं, उन पाँचों में से कोई एक भी पाई जाती है तो फिर तयम्मुम। पहली ये कि पानी आपके आसपास मौजूद ना हो, कहीं ऐसी जगह मौजूद हो जहाँ पर आप पहुँच ही नहीं सकते। फ़ुक़हा फरमाते हैं कि कम से कम 1 मील दूर हो, कि पानी आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते आसानी से, और आपके पास कोई ज़रिया, कोई साधन मौजूद नहीं है कि आप पानी को हासिल कर सकें वहाँ पहुँच करके, पानी दूर है, तो फिर तयम्मुम करने की इजाज़त है। दूसरा उज़्र जहाँ पर तयम्मुम करने की इजाज़त है कि पानी के इस्तेमाल की वजह से आपका मरज़ और ज़्यादा बढ़ जाने का अंदेशा हो, या आपके उज़्व के हलाक हो जाने का अंदेशा हो, शल पड़ जाने का अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम करने की इजाज़त है। लेकिन इसमें याद रखें, अगर गर्म पानी से कोई मसला ना हो सकता हो और आप आसानी से गर्म पानी कर सकते हो, तो फिर गर्म पानी से वज़ू करना ज़रूरी है, तयम्मुम करने की इजाज़त नहीं होगी। नंबर 3, आपके पास पानी मौजूद तो है, लेकिन सिर्फ इतना पानी मौजूद है कि आप उसको सिर्फ पी सकते हैं, सिर्फ अपनी पीने की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, आप वज़ू नहीं कर सकते। अगर वज़ू करेंगे तो पी नहीं पाएंगे, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम करने की इजाज़त है, और जो पानी आपके पास मौजूद है आप उसको पी लें। नंबर 4, पानी मौजूद तो है, लेकिन ऐसी जगह मौजूद है कि अगर आप उस पानी को हासिल करने की कोशिश करें तो आपकी जान जाने का या तकलीफ़ पहुँचने का ख़तरा हो। जैसे पानी है लेकिन वहाँ पर मगरमच्छ मौजूद है, सांप है, शेर वगैरह है, या कोई दुश्मन मौजूद है कि अगर आप वहाँ पर गए तो आपकी जान का ख़तरा है, तो फिर ऐसी सूरत में आप तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। नंबर 5, कुएँ के पास हैं आप और कुआँ बहुत गहरा है और पानी निकालने के लिए कोई डोल, कोई ज़रिया नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ज़रिया मौजूद है या आप आसानी से कुएं में उतर करके पानी ला सकते हो, वज़ू कर सकते हो, तो फिर तयम्मुम करने की इजाज़त नहीं होगी। ठीक, लेकिन अगर नहीं ला सकते, कोई ज़रिया मौजूद नहीं है, तो फिर तयम्मुम करने की इजाज़त है। दूसरी बात, तयम्मुम करने का तरीक़ा। तयम्मुम करने का तरीक़ा ये है, सबसे पहले नियत की जाए कि मैं पाकी हासिल करने की और नमाज़ पढ़ने की नियत कर रहा हूँ, नमाज़ पढ़ने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ। एक बात और सुन लें, तयम्मुम से गुस्ल भी काफ़ी हो जाता है और वज़ू भी काफ़ी हो जाता है, बस नियत का फ़र्क है। अगर आप गुस्ल की भी नियत करते हैं तो गुस्ल हो जाएगा, वरना वज़ू की अगर नियत करते हैं तो वज़ू हो जाएगा, लेकिन नियत ज़रूरी है इसलिए। और दोनों के लिए एक ही तरह का तयम्मुम है। क्या है, पहले दोनों हाथों को ज़मीन पर मारें या पत्थर पर, जिन चीज़ों पर तयम्मुम कर सकते हैं उस पर मारें, और उसके बाद से दोनों हाथों को पूरे चेहरे पर अच्छे से मल लें। जिस तरीके से चेहरा धोने की हद है उस तरह से पूरे चेहरे को पर मल लें। दूसरी ज़रब दोबारा मारे 2 हाथों को, फिर दोनों हाथों पर मसा करें। दोनों हाथों पर मसा करने का तरीका ये है कि उल्टे हाथ की 4 उंगलियों का इस्तेमाल किया जाए, सीधे हाथ के निचले हिस्से से शुरू करके ये पूरा निचला हिस्सा मुकम्मल किया जाए, और फिर ऊपर वाले हिस्से को, ये हथेली जो है, इस हथेली से ऊपर वाले हिस्से को पूरा मुकम्मल कर लिया जाए, और ये अंगूठे, और फिर दूसरे हाथ से, सीधे हाथ से उल्टे हाथ पर इस तरीके से किया जाए, और इन अंगूठों को आपस में इस तरीके से मसा कर लिया जाए और उंगलियों में इस तरह से खिलाल कर लिया जाए। मसा, आपका तयम्मुम मुकम्मल हो जाएगा, आप नमाज़ पढ़। एक बात और जो रह गई थी कि तयम्मुम हम किन चीज़ों पर कर सकते हैं। हर ऐसी चीज़ जो जलाने से ना तो जलती हो, ना पिघलती हो, और ना ही नरम पड़ती हो, जैसे कि मिट्टी या पत्थर, चूना, तो इन पर हम तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें आग में जलाने से जल जाती हों या पिघल जाती हों, नरम पड़ जाती हों, उन पर हम तयम्मुम नहीं कर सकते।